भारतीय जनता पार्टी और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को अपनी ताकत दिखाने के लिए चिराग पासवान 16 जनवरी 2024 को हाजीपुर में बड़ा जनसैलाब जो है वो इकट्ठा करने जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के क्रम में चिराग एक बार फिर से हाजीपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि चिराग पासवान जमुई क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, चिराग की नजर हाजीपुर पर क्यों है? तो इसके पीछे एक नहीं कई कारण है। एक कारण जो सबको दिखाई देता है यह कि विरासत की लड़ाई है, ऐसे में चाचा को साइड करना है और इसीलिए चिराग पासवान हाजीपुर में लगातार सभा करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन विरासत के अलावा एक और बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो बात है राजनीति अस्तित्व को लेकर। क्योंकि अब खतरा अस्तित्व पर आ गई है, राजनीति पे आ गई है, क्योंकि चिराग पासवान लोकसभा का अगर चुनाव हार गए तो फिर इनकी राजनीति जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी और यही डर चिराग पासवान को बार बार सता रहा है। चिराग पासवान जमुई से मौजूदा सांसद हैं, 2014 में जीते थे, फिर 19 में जीते और 24 की लड़ाई अब सामने है। चिराग जमुई के लोगों से वादा कर चुके हैं कि युवा अवस्था में आए थे और वृद्धावस्था में जो है वो जाएंगे, लेकिन बार बार जो नजर है, बार बार रैली कार्यक्रम हाजीपुर में क्यों? संसदीय क्षेत्र जमुई पर उनकी बिल्कुल भी नजर नहीं है। एक कार्यक्रम बता दीजिए, कोई बड़ा कार्यक्रम वो जमुई में किए हो एक सांसद की हैसियत से। दरअसल इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जो भारत सरकार का आंकड़ा कहती है, हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास को लेकर दिए जाते हैं, जिस स्कीम का नाम है लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए हर जो है सांसद को दिए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सांसद होते हैं जो उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज खर्च जो है वो नहीं कर पाते हैं, जिसमें से एक नाम चिराग पासवान का है। चिराग पासवान मौजूदा 2-3 सालों को अगर आप देख लेंगे तो एक भी साल ऐसा नहीं है जब चिराग 3 करोड़ रुपए भी खर्च कर पाए हो अपनी जमुई के विकास को लेकर। मतलब कि 50% भी रकम जो है वो किसी प्रकार से ये खर्च नहीं कर पाते हैं। देखिए यह आंकड़ा बताता है कि चिराग पासवान साल 2019 में संसदीय फंड से जमुई के विकास में 2.5 करोड़ रुपया खर्च किए थे, 20 में ये 2.5 करोड़ खर्च किए, 21 में भी वही लमसम 2.5 करोड़, 22 में भी लमसम जो है वो 2.5 करोड़ खर्च कर पाते हैं, 23 में भी वही लमसम जो है 2 से 2.5 करोड़ ही ये खर्च कर पाते हैं। जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उस चिराग पासवान के पास क्या जमुई के विकास के लिए कोई विजन, कोई सोच नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए वो 5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि चिराग से जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके क्षेत्र की जनता है, वो काफी नाराज है। स्वर्ण समाज को ले लिया जाए या फिर दलित महादलित को ले लिया जाए तो खासा नाराजगी है और चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा है कि अगर वो जमुई से 24 का चुनाव लड़ेंगे तो चाहे मोदी जी, योगी जी, कोई भी आ जाए, लेकिन इस बार उनके लिए चुनाव काफी टफ है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर चुनाव हार गए लोकसभा का तो फिर कौन पूछेगा? राजनीति वहीं पे खत्म हो जाएगी। जो विरासत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस विरासत में तो छोड़ दीजिए, आपका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नाता जो है वो नहीं रह जाएगा। और बखूबी चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हम जमुई नहीं बल्कि हाजीपुर किसी बहाने आकर चुनाव लड़ ले और चुनाव जीतकर राजनीतिक वारिस भी बन जाए और अपना राजनीतिक अस्तित्व जो है वो भी बचा ले। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार नहीं है चिराग पासवान के साथ। 2019 का वो लोकसभा चुनाव याद कीजिए, जब रामविलास पासवान, चिराग पासवान समेत पूरा पासवान परिवार नीतीश कुमार के दरबार जाया करते थे और ये कहते थे कि आप मेरा साथ दीजिएगा तो फिर मेरा बेटा लोकसभा पिछली बार की तरह इस बार पहुंच जाएगा। लेकिन इस बार नीतीश कुमार साथ नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि क्षेत्र के कई ऐसे नेता हैं जो चिराग पासवान से खासा नाराज है, जिनका चिराग से बनता नहीं है। वो किसी भी हाल में चिराग पासवान को रोकना चाहेंगे और नीतीश कुमार का साथ मिल जाए तो फिर चिराग जो है लोकसभा जमुई से नहीं पहुंच सकते हैं। और यही बड़ी वजह है जिसके कारण चिराग पासवान अपने क्षेत्र जमुई में कार्यक्रम नहीं करके, रैली नहीं करके वो हाजीपुर में हर महीने में एक आध सभा जो है वो करते हैं।
तो चिराग एक तीर से दो निशान कर रहे हैं। एक तो चाचा पर प्रेशर बनाया जाए, भाजपा पर प्रेशर बनाकर किस प्रकार से सीट ले लिया जाए। दूसरी जो बड़ी वजह है वो यह है कि चिराग को लगने लगा है, डर लगने लगा है कि इस बार उनकी राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में है। ऐसे में अगर लोकसभा पहुंचना है, अपनी राजनीति को बचाना है, तो फिर सीट बदलने के साथ हाजीपुर आना होगा, क्योंकि हाजीपुर रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर रामविलास पासवान के नाम लेकर कोई अदना सा कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाए तो उसके लिए लोकसभा का जो परिणाम है वो शायद आसान हो जाएगा, जैसा कि लोग कहते हैं। और जितना लोग रामविलास पासवान को आज भी नहीं रहते हुए भी लोग मानते हैं, ये क्रेज है लोगों में रामविलास पासवान का, और उसी क्रेज का फायदा चिराग भी उठाना चाहते हैं। क्योंकि विगत 10 वर्षों में 9 वर्षों में चिराग अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। यह आंकड़ा बताता है कि आप 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। और यह आंकड़ा कोई इंडिया टॉप मेरा नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार बता रही है कि चिराग पासवान 50% रुपए जो है संसदीय फंड का नहीं खर्च कर पाते हैं, और इसी कारण से क्षेत्र की जनता में ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि हम वो आक्रोश भी आपको दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि चिराग के लिए कितना मुश्किल और कितना टफ है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।